चाहत तू ही फसाद हो। ये तुम हम इंसानों की तरह बातचीत क्यों नहीं करते हो? हर वक्त इतने चुप चुप क्यों रहते हो उदास से? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के एपिसोड में कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। सियान अचानक घर छोड़कर चला जाता है और किसी को भी मालूम नहीं होता कि वो कहाँ गया है। गाजी यूसुफ शदीद परेशान नज़र आते हैं और पूरे घर में सियान की तलाश शुरू हो जाती है। सबसे हैरान कुन बात यह थी कि सियान अपना मोबाइल फ़ोन भी घर में छोड़ जाता है, जिससे ये वाज़ेह हो जाता है कि वो जानबूझकर सबसे दूर जाना चाहता था। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ को पहली बार अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो माजी के फैसलों पर शदीद पछतावा ज़ाहिर करते हैं। उधर कहानी में एक नया और दिलचस्प किरदार सामने आता है। इल्म की जुड़वा बहन इल्हाम पाकिस्तान पहुंच जाती है। इल्हाम की शक्ल बल्कि इल्म जैसी है, जैसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इल्हाम सिर्फ एक मकसद के लिए आई है और वो भी सियान से मुलाकात करना और अपनी बहन की मौत के बारे में हकीकत जानना चाहती है। दूसरी जानब सियान मरी के करीब एक गेस्ट हाउस में बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है। बुखार और कमज़ोरी की वजह से उसकी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन रानिया और उसके वज़ीर उसकी मदद करना चाहता है। दिलचस्प बात यह है कि सियान अपनी असल शनाख्त और दौलत को छुपाकर एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करता है। अब सवाल ये है कि क्या इल्हाम को अपनी बहन की मौत की असल हकीकत मालूम हो जाएगी? क्या सियान दोबारा घर वापस हो जाएगा और क्या गाजी यूसुफ की छुपी हुई गलतियों सबके सामने आ जाएगा? अपनी राय कमेंट ज़रूर में बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और हमारे चैनल एसएन ड्रामा रिव्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।